चलो कोई बात नहीं। पेज नंबर आ जाओ आप 8.9 पे आ जाओ। 8.9 पे आ जाओ, हम वन बाय वन ना इलस्ट्रेशंस गो थ्रू करते हैं, समझ आएगा। पहले आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पेमेंट करनी है। देखो पहले कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो ट्रांजैक्शंस के लिए। फर्म डिसोल्यूट हो रही है पार्टनर्स ए और बी की। ठीक है, वो कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज कब पास करनी है, जब सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र रियलाइजेशन में हो चुकी है। मतलब अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बची नहीं है आपके पास, सिर्फ एक ही एसेट है और एक ही लाइबिलिटी है, उसका नाम है रियलाइजेशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ए ने 50% स्टॉक ले लिया डिस्काउंट पे 20% के, और रिमेनिंग स्टॉक प्रॉफिट पे बेच दिया 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइफरकेशन डिवीजन करनी होती है हमें। अगर हमें इम्पोर्टेंस समझनी है, ध्यान से अगर समझना है तो डिवीजन करनी होती है, तो ध्यान से देखते रहना। अब भाई हमारा जो स्टॉक था, ठीक है, 4 लाख बुक वैल्यू का स्टॉक था बैलेंस शीट के अंदर। तो जब हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया होगा तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू स्टॉक 4 लाख, जो कि हो चुकी है, हमें नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन है कि वो एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है, अब जो ए है वो आधा स्टॉक लेके जा रहा है, बट डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। पहली बात, 4 लाख का आधा कितना हुआ, 2 लाख, और डिस्काउंट भी कितने पे लगाओगे, 2 लाख पे 40,000 डिस्काउंट लग गया। तो मतलब ए ने जो स्टॉक रिसीव किया वो 1,60,000 में किया। ए कहता है कि मैं ये 1,60,000 दूंगा स्टॉक के, और ये स्टॉक मुझे दे दो। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए के पास स्टॉक चला गया, उससे पैसे लेने हैं 1,60,000, और स्टॉक कितना चला गया रियलाइजेशन में से, 1,60,000 का। ठीक है, दूसरा, जो बचा हुआ स्टॉक था उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा गया। ठीक है, तो मतलब बचा हुआ कितना था, 2 लाख बचा था हमारा, 4 लाख में से 2 लाख तो ए ले गया, बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख पे 30% प्रॉफिट, मतलब 2,60,000 में उसको बेच दिया गया। तो हमारे पास पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,60,000। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टॉक नहीं यूज़ करना, रियलाइजेशन वर्ड ही यूज़ करना है, क्योंकि जो स्टॉक था वो ट्रांसफ़र करने के बाद ख़त्म हो जाता है। सबको क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? लवजोत, निमृत, पारुल, रविंदर, एकता, कोई डाउट है? यस सर, नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स 2,64,000 के थे और प्रोविज़न थे 24। वो कह रहे हैं 48,000 का नुकसान हो गया। तो भाई जब हम नुकसान की बात आती है तो हमने रियलाइजेशन में प्रोविज़न का कोई करना नहीं होता, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती प्रोविज़न की। एक बार प्रोविज़न ट्रांसफ़र हो गया उसका कोई लेना देना नहीं होता उसके बाद। ठीक है, सिर्फ प्रोविज़न की जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है और कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो आपने देखना है कि डेटर्स की कितनी वैल्यू गिर गई है, 48,000। तो भाई बाकी डेटर्स दे देंगे पैसे, तो बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000, 2,16,000। ठीक है, प्रोविज़न की एंट्री इसलिए नहीं करते, देखो जब ट्रांसफ़र किए डेटर्स डेबिट साइड पे 2,64,000 से किए, और जब रिसीव किए क्रेडिट साइड पे 2,16,000 से किए, तो डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो लॉस तो अपने आप निकल आया, और वो लॉस अपने आप पूरा हो जाएगा प्रोविज़न में से जितना भी हो सकता था, बिकॉज प्रोविज़न भी क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्डेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्डिंग थी 5 लाख की, 8 लाख में बेची है, और ब्रोकर ने 2% कमीशन ली है। तो आपके पास 8 लाख कैश नहीं आया, 8 लाख में से 2% कमीशन आप दे चुके, 16,000 कमीशन दे चुके ब्रोकर को। आपके पास कट कटा के कैश 7,84,000 का आया। ठीक है, +1 में भी हमने किया था कि सेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स पे जो भी खर्चा होता है वो काउंट नहीं किया जाता, जो भी खर्चा होता है वो काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पे भी वही केस है, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,84,000। उसके बाद मशीनरी वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट।
अगर किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट से पे कर दिया जाए तो उसकी जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होती है। अगर किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट से पे कर दिया जाए तो उसकी जर्नल एंट्री की करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न होता है कि आपस में जो चीज़ें सेटल होगी तो ना उनका कोई पैसा आना है ना कोई उनका पैसा देना है, ना उनसे कोई पैसा आना है ना उनका कोई पैसा देना है, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम एंट्री ये नहीं कर सकते रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, आपस में ख़त्म हो गए दोनों चीज़ें। क्लियर है? Yes, sir. जितनी मर्जी में ख़त्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़ायदा नुकसान कोई नहीं हो रहा हमें, ठीक है। वो जो फ़ायदा नुकसान होगा ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता होता है। ऐसा इसलिए है, अगर 6 लाख की एसेट डेबिट साइड पे थी और क्रेडिटर्स 6 लाख के क्रेडिट साइड पे थे, आपस में एक दूसरे को दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अगर 6 लाख की एसेट थी और क्रेडिटर्स थे 5 लाख के, उनको 6 लाख की एसेट दी है तो नुकसान अपने आप हो गया, क्योंकि डेबिट साइड पहले से ही 1 लाख बढ़ी है। जब हमने ट्रांसफ़र किया तो डेबिट साइड पहले से 1 लाख बढ़ी है। समझ आया कॉन्सेप्ट? लवजोत एकता, मेरे को नहीं लगता जल्दी से समझ आ गया होगा। निम्रत समझ आ गया सर। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन इज़ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स 40,000 की थी, उन्हें 150% पे रियलाइज़ किया, मतलब 40,000 की चीज़ 60,000 में बेची है, तो बैंक टू रियलाइजेशन 60,000। बैंक टू रियलाइजेशन 60,000। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 6। आदिराज करंट पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉसेस रेशियो दे रखी है, 31 मार्च को फर्म डिज़ोल्व हुई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन में, उसके बाद की जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। तो 70,000 की फ़र्नीचर था, उसको बेचा गया 68,000 में ऑक्शन में, और ऑक्शन को 2,000 कमीशन दी गई, तो अल्टीमेटली बेचा 68,000 में और 2,000 कमीशन देने के बाद बचा कितना 66,000 कैश आएगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन 66,000, ठीक है। उसके बाद अधिराज एक पार्टनर है, उसका लोन 35,000 का था, वो पे किया गया। तो जब कोई पार्टनर का लोन पे किया जाता है तो सिंपल एंट्री होती है अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, सीधा पे होता है ये। उसके बाद स्टॉक 80,000 का था, करण ने आधा स्टॉक ले लिया डिस्काउंट पे 20%, मतलब 40,000 का स्टॉक लिया और लिया कितने पे डिस्काउंट पे 20% के, तो 32,000 में लिया। तो करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000, ठीक है। और जो बाकी का स्टॉक था वो 30% कॉस्ट प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 40,000 का स्टॉक 52,000 में बेच दिया, तो बैंक टू रियलाइजेशन 52,000। बिल रिसीवेबल था कोई 3,000 का, उसको डिस्काउंट करवाया गया था, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल जो है वो मेट बाय द फर्म। तो भाई जो बिल हमने डिस्काउंट करवाया था वो हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 3,000, ठीक है। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 3,000। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपीज़ के, जो अधिराज ने पे किए हैं, ठीक है। पहली बात, खर्चा हमने एज्यूम करना है फॉर्म का ही था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 पे अधिराज ने किया, तो अब वापस अधिराज को करने पड़ेंगे, तो टू अधिराज कैपिटल 2,000, टू अधिराज कैपिटल 2,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलस्ट्रेशन 7 आ गई है, ठीक है। ओल्ड फर्नीचर राइट ऑफ किया बुक्स में, बेच दी 20,000 में। भाई कोई पुराना फर्नीचर था जो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, तो उसको बेच दिया 20,000 में, तो सिंपल एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन 20,000। फिर जेड एक ओल्ड कस्टमर था, ठीक है,
जेड एक ओल्ड कस्टमर था, उसका अकाउंट 10,000 में रिटर्न ऑफ किया था बैड डेट्स, वो पैसे पे कर गया 70%। तो हमने जेड से कोई लेना देना नहीं है, तो बैंक टू रियलाइजेशन 7,000, बैंक टू रियलाइजेशन 7,000 पैसे आ रहे हैं। ठीक है। ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल, 50,000 की गुडविल थी, ए ने ले ली। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000, ए पैसे देगा गुडविल के। ठीक है। फिर पुराना कंप्यूटर था जो बुक्स में था नहीं, उसको एस्टीमेट लगाया कि 5,000 रियलाइज़ करेगा, और वो बी ने ले लिया एस्टीमेट प्राइस लेस 30%, मतलब 3500 में बी ने वो, ठीक है, एसेट ले लिया है, तो बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन 3500। फिर इन्वेस्टमेंट 20,000 की थी। ठीक है, 1000 शेयर्स थे, वो बुक्स से रिटर्न ऑफ हो गई है, और इन्वेस्टमेंट की एक शेयर की वैल्यू 15 रुपये है। ठीक है, तो आज बेचनी, तो वो कह रहे हैं कि पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, मतलब आधी आधी। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई 15,000 में, तो 7500 ए देगा, 7500 बी देगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के क्वेश्चन करने को बताए थे, किए थे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक करने को कहा था, क्लियर हो गया था सबका। 8.16 पे तक इलस्ट्रेशन करने को कहा था। लवजोत, निम्रत, एकता, हो गया? क्लैरिटी है पूरी? टेस्ट लूँगा, देख लो मैं जल्दी जर्नल एंट्रीज का। उसके बाद, इसके बाद एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको किसी एसेट के बारे में, रियलाइजेशन के बारे में नहीं बताया कि कोई पार्टनर लेके गया, इतने कैश में बिकी है या इतने बैंक में बिकी है, तो हमने उस एसेट की वैल्यू ज़ीरो मान लेनी है। हमने मानना है कि वो एसेट ने कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया, ज़ीरो वैल्यू रियलाइज़ की है। ठीक है, बट अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने मानना है उस लाइबिलिटी को पे किया गया बुक वैल्यू पे। सपोज़ क्रेडिटर्स थे 50,000 के, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पेमेंट की है नहीं की, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, आपने पूरी पेमेंट करनी है 50,000 की 50,000, जब तक ये ना लिखा हो कि क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट नहीं की। ठीक है, आपने पूरी वैल्यू पे करनी है 50,000 की 50,000। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आधी एसेट ये फलाना पार्टनर ले गया, फलाना पार्टनर ले गया, या आधी लाइबिलिटी पार्टनर ले गया, तो भाई बाकी की आधी का क्या? बाकी की आधी की वैल्यू अगर एसेट है तो ज़ीरो, और अगर लाइबिलिटी है तो पूरी आधी की आधी पे कर दोगे। 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 50% ए ले गया, तो 25,000 के क्रेडिटर्स को तो आप ही पे करोगे ना, फर्म ही पे करेगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, पेज नंबर 8.8 पे सारा कुछ बता रखा है आपको। अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो उसकी ट्रीटमेंट सेम होती है कि किसी को बेचा तो कैश आया, बैंक टू रियलाइजेशन, किसी पार्टनर को दिया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी को दे दिया वो वाली, तो कोई एंट्री नहीं होगी। सर, जो लाइबिलिटी और एसेट है, हाँ हाँ, उनकी एंट्री क्या होगी? मतलब एंट्रीज आपने बोला कि एसेट वाली तो नहीं करनी, लाइबिलिटी वाली करनी है हमने पे। बेटा देख, अगर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन ना कि भाई एक एसेट है, सपोज स्टॉक है, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं गिवन कि उसकी इतनी वैल्यू रियलाइज़ हुई है, इतने पे बेचा, तो मतलब वो स्टॉक ज़ीरो वैल्यू का है, उसको बेच ही नहीं पाए हम, ज़ीरो वैल्यू ज्यूम हुई है उसकी। ठीक है,
बट यहीं पे केस अगर क्रेडिटर्स का आ जाए, लाइबिलिटी का आ जाए कि लाइबिलिटी को कुछ नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन लाइबिलिटी के बारे में, तो हम क्या मान के चलेंगे लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे करनी है जितने की थी। क्लियर है प्रभ? मीटिंग के छोड़ के सभी? अच्छा है। प्रभ क्लियर हो गया था टॉपिक? यस सर। ठीक है, आपका होमवर्क पता क्या है अब? पहली बात तो आपका टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, 8.16 तक हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करना है आपने। दूसरा, आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस मुझे देखने हैं कहाँ तक कर लोगे। सेवनटीन क्वेश्चन है जो सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हैं, वो ख़त्म करने हैं आपने। मेरे को कैश ही दे दियो कोई ना। ठीक है, फर्स्ट 17। फर्स्ट 17 बस। ठीक है, मेरे को कैश दे दे करके आ गई। इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से गो थ्रू करोगे। और भी बिल कराने हैं तो फिर मैं उसको कैश जमा करवा दूंगा। चलो बाय बाय।